हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी की। दोस्तों, अगर तुम कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे मतलब सीटेट का हो, या किसी भी तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो मतलब ज्वालामुखी आज मैं तुम्हें बताने वाला है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के बेस पे तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज्वालामुखी है, भारत में कौन सा ज्वालामुखी है, विश्व के कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी है, इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मैग्मा क्या होता है। देखो, मान लो एक ज्वालामुखी है ये, है ना, और ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। ये इस तरीके का ज्वालामुखी का आकार नहीं होता, लेकिन मैं बस तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो एक ज्वालामुखी है, ये एक ज्वालामुखी है, ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। तो इसके अंदर के जो भाग है, इसे क्या बोला जाएगा? ये जो इसके अंदर का जो ये होता है, इसे बोला जाता है मैग्मा। क्या बोलते हैं इसे? मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। लेकिन जब ये ज्वालामुखी मतलब फटता है, तो ज्वालामुखी से क्या आता है बाहर? कुछ मतलब इस तरीके से आने लगता है, तो उसे बोला जाता है लावा। क्या बोलते हैं? लावा। जब ये ज्वालामुखी के अंदर है तो क्या है? मैग्मा है, और ज्वालामुखी जैसे ही बाहर निकला तो क्या हो गया? ये लावा हो गया। तो दोस्तों, ये याद रखना। और ज्वालामुखी, देखो, सबसे पहले अपने भारत के बारे में बात करते हैं। भारत में कौन सा ज्वालामुखी है? तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप है, वहां पे बैरन द्वीप, तो बैरन ज्वालामुखी के नाम से है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये तुम याद रखना, ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार वाले एरिया में है ना। या ऐसे याद रख लो, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो बैरन द्वीप पे है ना। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम बात करते हैं जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है ना, इनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखो कि ये एक पोपा ज्वालामुखी है। कहाँ पे? म्यांमार में। देखो, तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। शांत ज्वालामुखी, जिन्हें मृत ज्वालामुखी बोला जाता, और सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होते हैं प्रसुप्त, जो मतलब बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, और कभी टाइम टू टाइम उसमें लावा निकलने लगता है ना। जैसे अभी बिल्कुल शांत पड़े, बिल्कुल चुपचाप होकर कभी उठने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से तुम समझो। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इसे नॉर्मल बेस पर समझाऊं। अगर तुम कुछ स्टूडेंट देखो, ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो, मतलब कुछ तो होते हैं एक्टिव, जो 12 महीने तैयारी करते हैं, है ना, अलग का तैयारी करते हैं। ये नहीं कि जब एग्जाम आ गया जब बैठेंगे, तो वे क्या हो गए? सक्रिय हो गए, है ना। कुछ होते हैं प्रसुप्त, बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, है ना। प्रसुप्त शांत पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास में आता तो वे अपनी किताब कॉपी उठा के बैठ जाते। तो ये क्या होते हो गए? प्रसुप्त हो गए। और एक होते बिल्कुल शांत, या मतलब इन्हें प्रसुप्त बोला जाएगा, प्रसुप्त, है ना। और एक होते बिल्कुल शांत, उन्हें पेपर आए या जाए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, वे अपनी चाल से ही चलते रहते हैं। तो ये हो गए, इस तरीके से तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो। तीन प्रकार के ये ज्वालामुखी होते हैं, और ये तीन प्रकार की कैटेगरी स्टूडेंट में होती। तो अब हम बात करते हैं, देखो पोपा, ये ज्वालामुखी देखो, पहला पोपा ज्वालामुखी म्यांमार के अंदर है। ये कैसे ज्वालामुखी है? ये है मृत या शांत ज्वालामुखी। कैसे? मृत या शांत। देखो, जैसे पोपा, ये म्यांमार के अंदर, देवबंद ये ईरान के अंदर है, किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर है, और कोहो सुल्तान ये ईरान के अंदर है ना। तो ये सारे ज्वालामुखी किसके उदाहरण है? ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो बहुत सारे ज्वालामुखी, लेकिन ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते, तो इसलिए मैंने यही लगाए। और इनके ट्रिक देख लो याद करने की क्या है। देखो, ये तो मैंने ज्वालामुखी बताया, इन्हें याद करने की ट्रिक, एक बार तुम्हें पता चल गया ये इस देश के अंदर है, अब इन्हें ट्रिक मतलब याद करने की ट्रिक देख लो। पापा देवकी को शांत करो, तो पापा से पोपा हो गया म्यांमार के अंदर, है ना। और देव से देवबंद हो गया ईरान के अंदर, और की है ना, तो की से हो गया किलिमंजारो तंजानिया के अंदर, कोहो से कोहो सुल्तान हो गया, और शांत से ये बताया जा रहा है कि शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, यानी कि शांत ज्वालामुखी है सारे के सारे। तो पापा देवकी को शांत करो, तो शांत ज्वालामुखी मैंने तुम्हें बता दिए। कहीं कभी देश से मैच करने के लिए आया था, इधर मतलब इसके ज्वालामुखी के नाम, इधर कंट्री के नाम दे देगा वो। तो ये थोड़ा सा ये याद रखना कौन से देश के अंदर है। तो एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो पता चल जाएगा। और अब बात करने वाले हम प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त मैंने बताया ना, वे शांत पड़े रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उनमें लावा कभी ना कभी निकलने लगता। 1 साल 2 साल 3 साल, कभी कभी तो मतलब 4 5 साल तक ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन अचानक से फिर से पटते और इनमें लावा निकलने लगता। देखो, बम फ्यूज हो गया, इसे छोड़ो, पहले ये देखो, पहले मतलब जो बेसिक है तो समझो। विसुवियस, ये कहाँ के अंदर? यहाँ कहाँ पे? इटली के अंदर। कहाँ पे? इटली। मेयाना फिलीपींस के अंदर है, और फ्यूजियामा जापान के अंदर है
है ना। तो ये कैसी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि बताओ वेसुवियस कैसा ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त है या मतलब शांत है या सक्रिय है, कौन सा है ये? तो ये क्या है, वेसुवियस एक मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी है और इटली के अंदर है। मेयाना कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। और फ्यूजियामा ये जापान के अंदर है ना। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। तो इसे याद करने की ट्रिक देख लो कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के मतलब इसे याद करने की ट्रिक। वैसे वेसुवियस ये कहाँ पे, इटली के अंदर। वैसे मेना ये भी फिलीपींस के अंदर है। फ्यूजियामा ये जापान के अंदर है ना। तो फ्यूज तो याद रखना। वैसे फ्यूजियामा तो बहुत आसान हो गया क्योंकि फ्यूज है एकदम बिल्कुल फ्यूज पड़ा है, सही होगा तो तब इसमें से लावा निकलेगा। तो फ्यूजियामा कहाँ हो गया, जापान के अंदर, है ना। तो 1 2 3 ये हो किसके हो गए, प्रसुप्त के हो गए। दोस्तों मैं भी बता दूं और भी हैं, लेकिन मैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके वो ही मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई। एक चीज और याद रखना, रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यही है और सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो भी यहीं पे आते हैं, है ना। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, अगर तुम अपने मैप में देखोगे, देखो मैं इसमें मैप तुम्हें लगा दूंगा स्क्रीन पे, तुम देख सकते हो। तो ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, इतना एरिया है ये, है ना। और इंडोनेशिया के आसपास का ये, इसमें सारे में क्या है, इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता। रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी है और बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता, भूकंप आते हैं ना। तो ये पॉइंट याद रखना, रिंग ऑफ फायर। कोई तुमसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो रिंग ऑफ फायर में। सबसे ज्यादा मतलब भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो रिंग ऑफ फायर। मैं उसमें मैप में लगा दूंगा, तुम देख सकते हो कहाँ की मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिना लोकेशन के समझ में नहीं आने वाला। मोनोलोआ से, इसे छोड़ो, यहाँ देखो सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोआ ये कहाँ पे, हवाई द्वीप पे। समेरु ये इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में। और इरेबस ये अंटार्कटिका। और एटना इटली में। स्ट्राम्बोली इटली में, है ना। तो इटली के अंदर कौन कौन से हो गए, देखो इटली के अंदर एक तो ये हो गया वेसुवियस हो गया, एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया। तो ये 3 याद हो गए। इस तरीके से तुम इन्हें याद रख सकते हो कि ASV या AVS कुछ इस तरीके से याद रखना कि इटली के अंदर है। इन्हें देखो जो सक्रिय ज्वालामुखी, इन्हें याद करने की ट्रिक देख लो। मोना से मोनोलोआ ये हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। और सेस समेरु ये इंडोनेशिया के अंदर है। कोसो कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर के अंदर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अच्छा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो मैंने बता दिया। आज का मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। जाके थोड़ा सर्च करो, थोड़ी सी और तुम्हें जानकारी इसके बारे में मिलेगी। तो बेसिकली मैं लिख तो यहाँ पे भी सकता है, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि तुम खुद से जाकर सर्च करो। और तुम्हें मतलब अगर तुम खुद से जाकर सर्च करोगे ना, तो तुम्हें 2-4 चीजें और पढ़ने को मिलेगी और वो तुम्हारा मतलब टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है। देखो मोना से कोई ऐश करे, तो मोना से मोनालोआ, से समेरु इंडोनेशिया के अंदर, कोसो कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और ई से इरेबस ये अंटार्कटिका में है ना। ए से एटना ये इटली के अंदर है। से स्ट्राम्बोली ये इटली के अंदर है। और तुम्हें पता इसे स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि बताओ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता, तो स्ट्राम्बोली को बोला जाता। ये कहाँ पे है, इटली के अंदर है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं इससे कौन कौन सी गैस निकलती है ना, इससे गैस कौन कौन सी निकलती। तो नंबर 1 मतलब इसे याद करने पहले देख लो कौन कौन सी निकलती। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। सबसे ज्यादा जलवाष्प इसमें निकलती। तो इसे याद करने की ट्रिक देख लो कि कौन कौन सी गैस निकलती, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना हम कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर ट्रिक याद होगी तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर सही से वैसे वो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सल्फर से सल्फर हो गया यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कब से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ना से नाइट्रोजन हो गया, जला से जलवाष्प हो गया। तो सल्फर कब ना जला, ये इसकी ट्रिक हो गई, है ना। तो इस तरीके तुम इन्हें याद रख सकते हो। मैंने विश्व के जो मुख्य ज्वालामुखी है वो तुम्हें बता दिए और उन्हें याद करने की ट्रिक भी बता दी। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।